मैग्नेटिक जनरेटर यानी कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें इनपुट के नाम पे तो कुछ नहीं जाता और आउटपुट के नाम पे बिजली बनती है। ये डिवाइस ने हमेशा मेरे को फैसिनेट करा है और इनफैक्ट अगर मैं YouTube पे सर्च करता हूं तो दुनिया भर के लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं कि फ्री एनर्जी बाय मैग्नेटिक जनरेटर। और इस पर हमने पास में भी एक वीडियो बनाई थी इन्फिनिटी सैफ के बारे में, जिन्होंने एक मैग्नेटिक जनरेटर बनाया है और वो उस मैग्नेटिक जनरेटर को बेच भी रहे हैं। कंपनी का कहना है कि इसको कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए और ये लाइफ टाइम फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं इसी तरीके के अलग अलग डिजाइन्स जो अब मैग्नेटिक जनरेटर में बन रहे हैं और क्या एक्चुअल में कोई भी फ्री एनर्जी डिवाइस बना पाना पॉसिबल है। क्योंकि हमेशा जब कभी भी हम फ्री एनर्जी शब्द बोलते हैं ना, दो मत में लोग खड़े हो जाते हैं। एक बोलते हैं भाई बिल्कुल पॉसिबल है, ये चीज तो होनी चाहिए, और फिर वो एग्जांपल देते हैं निकोलस टेस्ला के टेस्ला टार की और टेस्ला कॉइल की, और उसी के साथ साथ एक आदमी जिसने पानी से चलने वाली गाड़ी बनाई थी और किस तरीके से उसका मर्डर कर दिया गया था। और दूसरे लोग वो हैं जो कि फिजिक्स के प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं और बोलते हैं कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी को ना तो क्रिएट करा जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता, तो ये फ्री एनर्जी आ कहां से रही है। बहुत सारे लोग जिन्होंने मैग्नेटिक जनरेटर बनाया है उनका कहना ये है कि ये जो फ्री एनर्जी है ये एक्चुअल में फ्री नहीं है। ये क्वांटम लेवल पे 0 पॉइंट एनर्जी से मैग्नेट्स अपनी एनर्जी को ड्रॉ करते हैं और उससे ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और इसके साथ ही में हम लोग एक और चीज के बारे में बात करेंगे, वो है टेस्ला का टेस्ला कॉइल, या फिर कुछ लोग उसको टेस्ला टावर या फिर वेंडरक्लिफ टावर भी बोलते हैं, जो कि टेस्ला का क्लेम था कि ये फ्री एनर्जी डिवाइस है और ये वायरलेसली पूरी दुनिया को फ्री में एनर्जी दे सकता है। तो उसकी क्या सच्चाई है, साइंस के बेसिस पे हम आज उसे भी समझने वाले हैं। और इसी के साथ में कुछ लोगों ने ये भी रिसर्च करी है कि जो क्रॉप सर्कल्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाते हैं क्रॉप पे और किसी को नहीं पता कि वो क्रॉप सर्कल्स कौन बना रहा है, तो क्रॉप सर्कल्स के डिजाइन में भी मैग्नेटिक जनरेटर का डिजाइन छुपा हुआ है। और एक सक्सेसफुल मैग्नेटिक जनरेटर, अगर हम उस क्रॉप सर्कल के डिजाइन को फॉलो करें तो हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि एक परपेचुअल मोशन क्रिएट हो जाएगा और उस मोशन का इस्तेमाल करके हम फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है? तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं निकोलस टेस्ला का वो एक्सपेरिमेंट जिसपे उन्होंने पेटेंट भी फाइल करा था, और ये पेटेंट ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप लोग भी चेक कर सकते हो। फ्री एनर्जी वाला पेटेंट है और इस पेटेंट का नाम है एपरेटस फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ये था पूरा पेटेंट का नाम जो उन्होंने फाइल करा था, फ्री एनर्जी डिवाइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लोग बाग बोलते हैं। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, मैं आपको समझाता हूं। फिजिक्स में बहुत सारे लोगों की रिसर्च है और कुछ फेमस रिसर्च को अगर हम माने तो उनके हिसाब से हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जहां पे इस समय मैं बैठा हूं या फिर जहां पे इस समय आप बैठे हो, उस एटमॉस्फेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जैसे जैसे हम हवा में और ऊपर जाते जाएंगे, अर्थ के आयोनोस्फीयर के पास पहुंचते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ती जाती है। तो टेस्ला का जो एक्सपेरिमेंट था, जो वो वेंडरक्लिफ टावर के साथ कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने एक टावर क्रिएट करा था। और इस वाले एक्सपेरिमेंट की अगर जब हम इसके पेटेंट को पढ़ेंगे तो इसमें डायोड्स, कैपेसिटर, एंटीना और इसी के साथ में कोएक्सियल केबल का यूज हुआ है। तो मैं आपको जल्दी से और शॉर्ट में समझाता हूं कि निकोलस टेस्ला करना क्या चाह रहे थे। तो निकोलस टेस्ला के इस पेटेंट में टॉप पे और काफी ज्यादा हाइट पे एक एंटीना लगा था गोल शेप का, जो कि एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ता था और उसी के साथ में वो इलेक्ट्रॉन से कोएक्सियल केबल के थ्रू नीचे कंट्रोल रूम तक आते थे। और उसी के साथ में एक अर्थिंग हो रखी थी जहां से नेगेटिव टर्मिनल मिलता था और पॉजिटिव टर्मिनल उस टावर से मिला करता था, और उन दोनों को मिलाकर और उसके साथ में डायोड्स का इस्तेमाल करके, इनफैक्ट पेटेंट में डायोड का नंबर और डिटेल सब लिखे हैं बट हम अभी रफली उन्हें डायोड ही बोलेंगे, डायोड को लगाकर और उसी के साथ में कैपेसिटर को लगाकर इलेक्ट्रिसिटी को कैप्चर करा जा सकता था। निकोलस टेस्ला ने अपने पेटेंट में खुद ही बोला है कि ये बहुत ही
पीको एम्प्स में करंट देता था, जिससे हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर सकते थे। फिर उस कैपेसिटर से इन रिटर्न हम एक बैटरी और एक इन्वर्टर से छोटे से घर का लोड चला सकते थे। तो ये चीज तो पॉसिबल है कि फ्री एनर्जी आयोनोस्फीयर से और हमारे एटमॉस्फेयर में मिलने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन से पॉसिबल है, और ये पेटेंट में भी है। बट इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, उसकी मेंटेनेंस करना और उसकी अपकीप करना, और उसके साथ में जो करंट हमें मिलेगा वो खाली पीको एम्प्स में मिलेगा। YouTube पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें लोगों ने ड्रोन से अपना एंटीना काफी ऊंचा भेजा है आसमान में, और फिर कॉपर की एक शील्डेड टाइप की बहुत पतली सी बारीक सी केबल वो नीचे तक लाए हैं ड्रोन से बांध के, और उससे उन्होंने बहुत एक छोटी सी मोटर को चला के दिखाया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बना के दिखाई है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये चीज एक्सपेरिमेंटल पर्पस से तो अच्छी थी, और इनफैक्ट पुराने समय पे तो इस पे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि हम बलून उड़ाएंगे बड़े बड़े, जो कि बड़े सरफेस एरिया के साथ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करेंगे, और हम इस एनर्जी को मेगावाट स्केल तक लेकर जा सकते हैं बलून फार्म्स की मदद से। खैर, वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो ये चीज आखिर में बंद हो गई। तो ये चीज का मेरा कहने का मतलब यही था कि ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मोटर्स की। इस समय पे आप अगर देखोगे YouTube पर सर्च करके मैग्नेटिक जनरेटर, दुनिया भर की वीडियोस आ जाएंगी, दुनिया भर की। और मैं आज ये चीज दावे के साथ आप सब लोगों को कह सकता हूं कि कोई भी मैग्नेटिक जनरेटर नहीं काम करता। आप जितनी भी वीडियोस इस समय पे ऑनलाइन देख रहे हो, सब में कुछ ना कुछ कैच है। या तो उनमें बैटरी फिट है, या फिर उसके अंदर वायरिंग कहीं से छुपी हुई है। क्योंकि अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों ये चीज काम नहीं करती, और मैग्नेटिक जनरेटर के नाम पे ही लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया जाता है। आप मैग्नेटिज्म को अर्थ की ग्रेविटी की तरह समझो। अगर अर्थ की ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रही है, तो आप अगर फॉर एग्जांपल 10 ब्रिक्स को ऊपर लेकर गए और उन्हें एक रस्सी से बांध दिया और उनको छोड़ा, और उनको छोड़ने से जो मूवमेंट हुआ उससे आपने एक लाइट बल्ब जलाया, एक फैन चलाया, बट एक टाइम आएगा जब वो 10 ईंटें जमीन पे वापस आ जाएंगी और आपको फिर से एनर्जी खर्च करके उन्हें ऊपर भेजना पड़ेगा। तो सेम प्रिंसिपल है मैग्नेटिज्म का भी, कि मैग्नेटिज्म के अंदर भी कोई चीज अपने आप नहीं होगी। आपको दो मैग्नेट को अलग करना पड़ेगा, फिर उनके बीच में जो फोर्स बनेगी वही वापस उनको अट्रैक्ट करेगी, और वो एक बार ये अट्रैक्ट हो गई, स्टैंड स्टिल पॉइंट पे आ गई, तो आपको उनको फिर से खींच के अलग करना पड़ेगा। और जिसको साइंस में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, मैग्नेटिक फील्ड कैन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, बट इट नीड्स मैकेनिकल एनर्जी इनपुट। इससे हम क्या समझते हैं कि अगर आप एक कॉपर का कॉइल लो और उसके आसपास मैग्नेट को घुमाओ, तो वो कॉपर कॉइल्स में आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज मिलने लग जाएगा। तो मैग्नेट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो क्रिएट कर सकता है, मगर उसके लिए उसको किसी ना किसी तरीके की मैकेनिकल पुश की जरूरत होती है। अपने आप में मैग्नेट्स सेल्फ प्रोपल्शन मैग्नेटिक पुल या फिर पुश नहीं जनरेट कर सकते जो कि कॉन्टिन्यूस रहे, क्योंकि हर एक मैग्नेट में आप देखोगे साउथ और नॉर्थ अपोजिट फोर्सेस एट द सेम टाइम काम में रहती हैं, जो कि एक दूसरे की फोर्स को नील बटे सन्नाटा कर देती हैं। और इसके बाद में बहुत सारी वीडियोस जो कि ऑनलाइन आई हैं, और बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने कमर्शियल लेवल पे क्लेम करा है कि हमने मैग्नेटिक जनरेटर्स बनाए हैं, उसमें से ज्यादातर कंपनीज या तो बैंकरप्ट हो गई हैं या फिर उन्होंने अपना एक्चुअल प्रोडक्ट कभी मार्केट में निकाला ही नहीं है। अब यहाँ पे दूसरे मत वाले लोग बोलेंगे कि अरे यार, इससे तो ऑयल कंपनीज को नुकसान होगा, ये होगा वो होगा। तो देखो, ऑयल कंपनीज को तो सोलर के आने से भी नुकसान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अब सोलर से प्रोड्यूस होगी, बट सोलर को कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ में हमारे व्यूअर्स ने एक बार हमें स्प्रिंग मैकेनिज्म वाली वीडियो भी भेजी थी, जिसमें कि दो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में थे और वो पहिया घूमता ही जा रहा था। तो उस केस में भी आप एक चीज क्लियरली समझ सकते हो कि वो दोनों स्प्रिंग का पावर एक दूसरे को जब न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वो चक्का भी, वो फ्लाई व्हील भी एक टाइम पे रुक जाएगा। तो ये इसी तरीके से है कि जैसे आपने एक पेंडुलम, एक सीसॉ को घुमा दिया, तो वो 2-4 मिनट तो घूमेगा, बट एट अ पॉइंट कुछ समय बाद वो बीच में स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। और जो परमानेंट मैग्नेट्स का क्रॉप सर्कल से कनेक्शन बताया गया, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करे, उस चीज को बनाने की कोशिश करी, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मैग्नेट को लगाने की कोशिश करी, मगर एट द एंड वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया।
और इसी के साथ में जो हमने वीडियो बनाई थी एनर्जी सैव के मैग्नेटिक जनरेटर पे, तो वो भी एक तरीके से पल्स मोटर का ही एक एग्जाम्पल है, जिसके अंदर शॉर्ट पल्सेस ऑफ करंट से मोटर को घुमाया जाता है और वो डिवाइस भी फ्री एनर्जी क्रिएट नहीं करता है और उसके अंदर भी कोई ना कोई कैच डेफिनेटली है। वो कैच आपका बैटरी का भी हो सकता है, वो कैच आपका छुपे हुए इलेक्ट्रिकल वायर्स का भी हो सकता है। और इसी के साथ में कंपनी ने जो प्रोटोटाइप लॉन्च करने की अपनी प्रॉमिस डेट रखी थी वो भी निकल चुकी है और कंपनी अभी इस समय क्या कर रही है उसका भी कोई अता पता नहीं है। तो यहां तक वीडियो में आते आते ये चीज तो क्लियर हो गई है कि मैग्नेटिक जनरेटर कोई फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, मगर भविष्य का ईंधन और एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी आने वाले समय में हाइड्रोजन हो सकता है। और हो सकता है कि आपके घर भी आगे चल के हाइड्रोजन पावर्ड हो। अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहां पे आ रही होगी कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कैसे है, तो आप अभी के अभी क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो।